इस मुल्क में इलेक्शंस हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे और इस मुल्क में जब इवन इलेक्शन हुए भी तो मुल्क दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। आज फिर इलेक्शन के ऊपर पूरी सियासत मरकूज़ है। आज कोई शेख मुजीबुर रहमान और कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो नहीं है, लेकिन मुल्क एक दफ़ा फिर जो है वो इलेक्शन दस्तूर इसी के गिरदाब में फंसा हुआ, अब तक निकले नहीं सिंबा। आमिर इलियास राणा साहब, आपके नज़दीक ये सारी सिचुएशन जो है इसके अंदर इमरान खान विन विन है, क्योंकि जितना डिले कर रहे हैं, जितना इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सामने आ रही है, जितना इनसे चीज़ें ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं हो पा रही, इमरान खान की पोजीशन मुस्तहकम ही होती जा रही है ना। ये तो एक तरीका ये हो सकता है कि गैर जमहूरी तरीके से इलेक्शंस को गैर मुइना मुद्दे इल्तवा का शिकार कर दिया, तभी इमरान खान रुक सकता है, वरना तो इमरान खान रुक नहीं सकता। तो ये सिचुएशन किसके हक में जा रही है आपके ख्याल में, ये सारा कैओस हो रहा है? देखें कामरान साहब, आपने प्रोग्राम के एंड पे जो बात की थी ना, वो जजेस की अपॉइंटमेंट पे जी, मेरा उसके ऊपर एक सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बनता है। आर्मी चीफ तो चले गए जी, लेकिन आर्मी चीफ जब कोई बात करते हैं तो इंटेलिजेंस इदारे की इनपुट शामिल होती है, वो लोग मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर ये बात जो आदम नज़ीर तारड़ ने कही है, जाहिर है कि वो भी ज़िम्मेदार आदमी है, ठीक है, तो ये क्यों मदद लेना पड़ी और जूनियर जजेस को लाने पे मुसर क्यों? खुद सुप्रीम कोर्ट का अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला है, वो जहाँ जिसका दिल करता है अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, नहीं मानते। सीनियरिटी एक असूल है। आप जब जिद पे आए तो आपका इदारा खुद शिकस्त रेख्त का शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके ब्रदर जजेस आपको कोर्ट में बैठ के कह रहे हैं, आपकी ऑडियो कुछ आपने रिलीज़ की उस फोरम की जहाँ पे जजेस पे बहस हो रही थी, उस पर भी एतराज़ आया कि आपने पूरी ऑडियो नहीं दी। तो देखें, जब आप सारी दुनिया के लिए मुनसिफ हैं, यानी पाकिस्तान एक दुनिया है ना, उसके मुनसिफ तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ऊपर तो कोई नहीं, अल्लाह मियाँ ही है। तो सबसे पहले उस इदारे की साख बहाल होना बड़ी ज़रूरी है कि जब ये इंटरनल लड़ाई थी वो वैसे ख़तों पे चल रही थी, फिर वो भरी अदालत में आई, तो सबसे पहले तो उस बात का जवाब आना चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया। ये तो उन जजेस के ऊपर भी आता है कि उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आपके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है जिनको वो नहीं लेके आ रहे। तो खुदारा चीफ जस्टिस साहब, पहले तो आप इस मामले को सबसे पहले हल करें। 2 जजेस की अभी अपॉइंटमेंट रहती है जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट नहीं है। 1997 के एक्ट के तहत 17 सीटें बनी थी जजेस की, ये जहन में रखें। ये किसी आइन के तहत, आइन की क्लास जरूर है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनती है, उसी के तहत रूल्स भी बनते हैं जो हर दफा प्रोग्राम में ला पे आए। अब आप आगे, अब मैं सवाल पे आ रहा हूं, इसीलिए आ रहा हूं कि ये जब इस तरह की अनारकी है, जाहिर है इन्होंने जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, अज़मा बुखारी साहिबा बैठी हुई हैं, पब्लिक में गैर मकबूल तरीन हुए, इसलिए कि ये कहते हैं हम पाकिस्तान को बचाने निकले थे और हमने अपनी सियासत खराब कर ली। ठीक है जी, तो पाकिस्तान तो बचा के दिखाएं ना। ये सवाल आपके ऊपर आ रहा है, इनको जवाब इलेक्शन में मिलेगा। इलेक्शन होने चाहिए बहुत जल्द, अपने टाइम पे होने चाहिए। जहां डिले है उसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। इमरान खान की मकबूलियत पे शक नहीं है, लेकिन अगर हम इस मकबूलियत पे ये कह दें कि जी दूसरी पार्टी पीएमएलएन पंजाब में नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी गलत बात होगी। ये मिथ जब इलेक्शन होंगे समझ आ जाएगी कि कौन कहां पे खड़ा है। पीपल्स पार्टी की वर्स्ट तरीन कारकर्दगी है, सिंध में हमेशा जीत के आती है और आज के भी हालात में वही जीत के दोबारा आ जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं तो आप कहें कि नहीं जी वो दूसरी पार्टी तो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, जिसके लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार भाई, बात ये कैओस आपको सूट ही नहीं करता। मतलब अगर आपने पॉलिटिकली अपने पत्ते खेले होते ना, तो इस कैओस को दबाने की कोशिश करते ना, कैओस को फैलाने की। योर टेक ऑन इमरान खान पॉलिटिक्स, आपको लगता है बिल्कुल सब सही जा रहा है? अब आपको 14 मई को इलेक्शन नहीं मिलेगा, अक्टूबर तक आप चले जाएंगे, तब तक आप सब्र कर सकते हैं या कुछ और तहरीक चलाएंगे, क्या करेंगे? देखिए कामरान भाई, ये जो पॉलिटिक्स है ये गेम ऑफ पॉसिबल होती है, कोई बंद गली नहीं होती है। और 2 जमा 2 जिंदगी सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। 2 जमा 2 4 भी होते हैं और 22 भी होते हैं, कभी 0 भी होते हैं। डिसीजन जो था वो उस वक्त बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नेचुरली हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे। हमारे सूबाई हुकूमतों में पैसे भी नहीं थे और उनके पास इख्तियार भी नहीं था, और वो हमने ज़ाहिर तौर पे देख लिया। जब हम FIR कराना चाह रहे थे, हम FIR नहीं करा सकते। तो मेरा ख्याल है उसको कोई बेहतरीन डिसीजन था। इस वक्त जो है क्वेश्चन क्या है कामरान भाई, वो ये है कि आया आईन के ऊपर अमलदारी होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान इस पे खड़ा है और इस दुराए पे अगर फैसला हो जाएगा, 2022 में 9 अप्रैल को 5 जजेस ने हुकूमत हमारी ख़त्म की थी और फैसला रिवर्स किया था। आज भी 5 जजेस ने किया हुआ। सवाल ये नहीं है 5 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 1 है।
सवाल ये है कि आया आईने पाकिस्तान पे अमल होगा या नहीं होगा। इस रियासत के लिए सवाल ये है, इस रियासत का जो मुस्तकबिल है वो इस सवाल से जुड़ा हुआ है, और इस अवाम का मुस्तकबिल भी इस सवाल से जुड़ा हुआ है। आप इस पे कोई हीले बहाने आर्गूमेंट रेफरेंस दे दें, 1000 दलीलें होंगी और हर बंदा अपने आप को बड़ा ज़हीन समझते हैं, बेहतरीन दलील होगी। जो मेरी नाकिस राय और समझ है, मुझे ये मुस्तकबिल बड़ा ही जो है मुश्किल और बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़े तारीख से नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है उसको फैक्टर इन कोई नहीं कर रहा, और सब जगह पे ऑपरेशन हुए हैं। KP का पूरा ऑपरेशन हुआ है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ है। लोगों ने मुश्किल टाइम देखे हुए हैं पाकिस्तान में, मेन लैंड पंजाब में वो नहीं देखा हुआ। इस वक्त जो है पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दुराए पे है, जहाँ पे हम इस वक्त खाने की इशू चल रहा है, लोगों का बड़ा सीरियस चल रहा है। ऊपर से ये बारिशें होगी तो फसलें और कम हो गई हैं, और इस वक्त जो है फूड स्केर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आइन पे अगर अमल होगा ये रियासत आगे चलेगी, अगर आइन पे अमल नहीं होगा लेकिन सर ये गारंटी हम भी तो नहीं रहा है कैंपेन कि आप करेंगे। पावर में आके आप सारा कुछ ठीक कर देंगे। आपके पास ही पुरानी टीम ही है ना भाई, आपके पास कौन सी कोई बहुत देखिए बड़ी बात गुलाबी ये टीम है? कामरान भाई, बात सवाल ये है कि 9 तारीख को इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और तमाम लोगों ने कहा था अक्टूबर 2022 में हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जी जी जी। आज वो मंतक दे रहे हैं कि जी 8 अक्टूबर 2023 में हम तैयार हैं। कौन इस पे जो है वो हो जाएगा, राजी हो जाएगा कि जी 8 अक्टूबर को भी हालात ठीक हो जाएंगे, ये मुल्क इसी तरह ही बेहतर हो जाएगा, हालात बेहतर कर दी जाएंगे? मैं तो तो सर मैं आपको एक मशवरा बड़ा दूंगा कि सवालिया इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, उसके अंदर आप ये PDM वाली गलती ना कीजिएगा कि इलेक्शन फौरी करवा के इख्तियारात खुद लेके सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लें। ठंडे दिल से सोचें इस बारे में। आमिर भाई जल्दी बताइए, हमारा चैलेंज वो है। ये बात गलत है कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन और ये इसलिए डरे हुए हैं? इसमें क्या गलत बात है? ये तो सही एनालिसिस नहीं है आमिर लियास खान नहीं साहब। देखें, पॉपुलैरिटी पे अगर देखें, अगर इस कोई वक्त की बात हो popularity रही पे है। बात करेगा तो इमरान खान पॉपुलर हैं। हाँ, मैं आज ही की बात कर रहा हूं कि आज वो पॉपुलर हैं, लेकिन मैं साथ ये कहता हूं कि इस तरह ना कहें कि बाकी कोई पार्टी या सदा कोई बादशाह leadership तो अल्लाह मौजूद ताला है। की उसको मैंने ये बार-बार कहा भी नहीं है, लेकिन इस वक्त की बात हो रही है। इंसानों की तारीख है ही क्या जनाब, अरूज और जवाल की दास्तान है। कभी अरूज इस तरफ, कभी जवाल उस तरफ, फिर भी जाता है। सदा जो है अरूज जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, लेकिन आम इंसान जब पॉपुलैरिटी की इंतहाओं पे होता है, ख्वाह वो कोई भी हो, वो ये चीज़ अक्सर भूल जाता है।